हम लोग मिल रहे हैं एक वीडियो के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबके लिए यूज़फुल है। तो आइए पढ़ते हैं। जॉइंट्स सबसे पहले होता क्या है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है या लोकेशन है बॉडी का जहाँ दो बोन्स मिलते हैं। पॉइंट और लोकेशन विद इन बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स मिलते हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि कितने टाइप्स के जॉइंट्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। तो 3 टाइप्स के जॉइंट्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा है सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। इसको आप इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता इन जॉइंट्स में। देखिए, ये बोन नंबर 1 है, ये बोन नंबर 2 है। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप, बहुत कम गैप है और ये जो गैप है ये फिल्ड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुना होगा, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जैसे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज एनिमल्स में होते हैं, हम उसको डील करेंगे। बट फिलहाल ये कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये इन इलास्टिक होता है। ठीक है, उस वजह से इन बोन्स में, इन जॉइंट्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो बोन्स में अगर कभी ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको खोपड़ी या स्कल कहते हैं, अगर उसको देखा होगा तो उसके बीच बीच में ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जहाँ पे बोन्स मीट करते हैं आपस में, उनको सूचर्स कहते हैं। वो जो सूचर्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है गमफोसिस। गमफोसिस क्या है? जो टीथ जॉ में इंसर्टेड होता है, गम्स और टीथ वाला जो एरिया है जॉ वाला, वो भी एक एग्जाम्पल है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। अगर मूवमेंट होती तो आप समझिए कि टीथ उतने अच्छे से इंसर्टेड अपने जॉ में नहीं रह पाता। तो ये 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो द सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, 2 बोन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बहुत थोड़ा सा, और ये जो जॉइंट होते हैं ये कार्टिलेज से जॉइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज हल्का इलास्टिक नेचर का होता है, दैट्स वाई थोड़ी सी मूवमेंट इनमें होती है, स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है स्टर्नम और रिब्स। रिब्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, लंग्स को जो कवर और हार्ट को जो बोन्स कवर करते हैं उनको रिब्स कहते हैं। स्टर्नम देखिए, एक टाई शेप की बोन होती है इंटीरियर में, जस्ट आपके जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये बोन प्रेजेंट होता है, और ये रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो होता है ना जॉइंट, उसी को कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? तो जो हिप बोन है वो, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बोन होती है इलियम इस्चियम वाली, वो भी कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। थर्ड है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब आप देखिए, आप बेंड हो पाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, हम लोग हल्का सा झुक पाते हैं, या फिर जो भी झुकाव हम लोग करते हैं वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये जॉइंट्स मूवेबल है ना हल्के, तभी तो हम लोग बेंड हो पाते हैं आगे या पीछे की तरफ, हल्का हल्का जो बेंड हो पाते हैं। आप बेंड होके देखिएगा, ये ऐसे जॉइंट्स है जिनके बारे में आप खुद करके मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसके बीच में हल्का सा मूवमेंट हो पाता है, बिकॉज कार्टिलेज है और वो स्लाइट मूवमेंट दे पाता है हल्का हल्का, इस वजह से हम लोग पीछे या आगे की तरफ बेंड हो पाते हैं। देखिए, स्टर्नम और रिब्स जो है वो किस कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज उनके बीच में प्रेजेंट है? तो वो हायालिन कार्टिलेज है। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बॉडी में कितने टाइप्स का कार्टिलेज और कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये जानना ज़रूरी है। सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो अभी के लिए जानिए कि स्टर्नम और रिब्स हायालिन कार्टिलेज उसके बीच में प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? इन बोन्स को जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में कौन सा कार्टिलेज है? तो फिब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, 2 टाइप्स का कार्टिलेज तो हमने यहीं देख लिया, 3 टाइप्स बेसिकली होता है, एक है हायालिन और दूसरा है फिब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आगे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज सिनोवियल जॉइंट। ये फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, ये फ्रीली मूवेबल होता है, इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसे बॉल सॉकेट, हिंज जॉइंट, नाम सुना होगा, अभी नेक्स्ट उसी को डील करेंगे। तो इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है और बहुत सारे टाइप्स का है। अब देखिए इसको कैसे डील करना है। ये पहला बोन है, ठीक है, ये दूसरा बोन है। बोन जहाँ मीट करते हैं उसी को जॉइंट कहते हैं। तो एक बात बताइए, जो 2 बोन है वो मिलते कैसे हैं? टेंडन से या लिगामेंट से? लिगामेंट से। ठीक है, बोन और बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, ये याद रखिएगा। टेंडेंस जो है वो बोन से मसल को जोड़ने का काम करते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। तो ये लिगामेंट है, देखिए जोड़ रहा है बोन को। ठीक है, उसके अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है सिनोवियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ना ये, और इसी फ्लूइड के चलते इतनी मूवमेंट ये जॉइंट्स हमें देते हैं। ठीक है,
जब ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं जॉइंट्स के, यही सिनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया या ड्राई हो जाता है तो अर्थराइटिस वगैरह की समस्या आती है, तो यही वो फ्लूइड है। सिनोवियल फ्लूइड इसका नाम है, सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि यही जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इससे पहले जो देखा था 2 और टाइप्स, उसमें कोई सब टाइप नहीं है, इसी सिनोवियल जॉइंट ही फर्दर इतने टाइप्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए इस जॉइंट में क्या होता है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट होता है इस जॉइंट में, मतलब सबसे ज़्यादा फ्री मूवमेंट अगर आप कहीं किसी जॉइंट में कर पाते हैं तो वो बॉल एंड सॉकेट में ही हो पाता है। देखिए ह्यूमरस, अपना जो कंधा है जहाँ से हाथ शुरू होता है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, वो ग्लेनोइड प्रोसेस होता है, उसको घुमा के देखिए, ऐसे ऐसे करके पूरा फ्री मूवमेंट घूमता है हाथ का। सेम वैसे ही फीमर का भी होता है, जो हिप से जहाँ से फीमर स्टार्ट हो रहा है बोन, एसिटाबुलम से जुड़ता है, वहाँ से भी पूरा आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे पूरा फ्री रोटेशन होता है। तो ये 2 ही ऐसे बोन्स हैं बॉडी में जो फ्रीली मूव करते हैं, इतना फ्री कहीं भी और आप मूवमेंट नहीं देखेंगे। तो वो 2 जगह होता है, एक ह्यूमरस में होता है और एक फीमर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। देखिए हिंज जॉइंट का मतलब, जैसे दरवाजा में, दरवाजा जो होता है उसमें जो कब्जा होता है, कैसे वो लगा रहता है वन डायरेक्शन मूवमेंट देने के लिए, एक तरफ ही खुल सकता है, कोई भी दरवाजा एक तरफ खुलता है। वो पुश एंड पुल वाला जो होता है, अगर पुश की जगह आप पुल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सेम वही ये जॉइंट है, एक तरफ से खुलेगा, वन वे डायरेक्शन। जैसे एल्बो, आप अपना जो एल्बो वाला है वो एक तरफ ही, आगे की तरफ ही ला सकते हैं, पीछे नहीं जाएगा वो। सेम नी के साथ, नी वाला भी आप पीछे कर सकते हैं, आगे की तरफ नहीं जाता है, तो एक डायरेक्शन में वो मूव करता है। उसका एग्जाम्पल एल्बो होता है एंड नी होता है। दूसरा फैलेंजेस। देखिए फैलेंज का मतलब उंगलियों का जो बोन होता है ना, इसको फैलेंज बोलते हैं। तो ये वाला मूवमेंट नहीं, यहाँ से जो मूवमेंट होता है, उंगली के बीच वाला जो मूवमेंट है, देखिए एक तरफ ही जाता है ये आप चाहे तो पीछे नहीं कर सकते हैं इसको। तो फैलेंज का जो मूवमेंट, ये वाला नहीं मूवमेंट बात करिए, फिर फैलेंज और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट हो जाएगा, सिर्फ इतने दूर का बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ दिख रहा है ना, सिर्फ एक तरफ ही होगा, ठीक है। तो ये हिंज जॉइंट होता है। तो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स 3 होते हैं। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट। ये रोटेटरी मूवमेंट करता है, जैसे जो ये देखिए कलाई है, ठीक है, कलाई तो नहीं, ये जो आर्म वाला एरिया है, रेडियस और अल्ना जो बोन है, वो कैसे ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है। या फिर आपका जो सर है, आप जो नो मूवमेंट करते हैं, नो, कोई भी कहता है ये चाहिए तो नहीं चाहिए तो नो करते हैं ना गर्दन हिला के, वो इसी के वजह से कर पाते हैं। पिवट जॉइंट में नो मूवमेंट जो होता है वो इसके वजह से होता है, और रेडियो अल्ना वाला जो ये वाला मूवमेंट है वो भी पिवट जॉइंट के कारण ही हो पाता है। ये वाली बोन्स आपस में ग्लाइड करके ऐसा ऐसा मूवमेंट देती हैं, ठीक है। फिर ये वाला मत समझिएगा, ये नहीं है। रेडियस अल्ना कौन सा बोन है आप अच्छे से जानते होंगे, उसमें जो मूवमेंट होता है, और जो गर्दन स्कल वाला जो मूवमेंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, वो नो मूवमेंट देता है। अब आप पूछेंगे एटलस और एक्सिस क्या है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो सबसे पहले वर्टिब्रे को एटलस बोलते हैं और सेकंड वाले वर्टिब्रे को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो उस एटलस, ये मान लीजिए आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये पहला वर्टिब्रे है, ये दूसरा है, पहले वाले को एटलस बोलते हैं, दूसरे वाले को एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट है वो नो मूवमेंट देता है, सर जो आप नो की तरफ हिला सकते हैं, तो वो नो मूवमेंट पिवट जॉइंट देता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। लीस्ट मूवमेंट है, इसमें ना के बराबर मूवमेंट होता है, और मोस्टली इसका जो मूवमेंट है वो दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। ये दिखता नहीं है, ये कार्पल्स के बीच में होता है। कार्पल यहाँ होता है, ये इस बोन को कार्पल बोलते हैं, ये मेटाकार्पल और ये फैलेंजेस, ठीक है। बोन्स अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन से बोन को क्या बोलते हैं और कितने टाइप्स के बोन होते हैं। कार्पल का जो मूवमेंट होता है, ये वाला नहीं, ये ऐसे ग्लाइड करता है, ठीक है, ऐसे वाला, इस मूवमेंट को ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। मोस्टली ग्लाइडिंग जॉइंट दिखाई भी नहीं देता है, हल्का हल्का मूवमेंट होता है, लीस्ट मूवमेंट होता है। उसके बाद आइए सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल का मतलब देखते होंगे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ इस शेप का नाव जैसा कुछ बना होता है बैठने के लिए, उसी को सैडल बोलते हैं, ठीक है, वहीं से ये टर्म आया है। और ये कार्पल और मेटाकार्पल थंब के बीच में होता है। आपका अंगूठा आपके 4 फिंगर से अलग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस अंगूठे से आप यहाँ 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 जा सकते हैं, बट आप फिंगर्स को नहीं लोकेट कर सकते। तो कार्पल और मेटाकार्पल थंब का सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल होता है, एकमात्र एग्जाम्पल यही होता है। इसका जो क्या बोल सकते हैं कि इस जॉइंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि एंसेस्टर जो हमारे थे
उनको क्लाइंब करना, मतलब ट्री को पकड़ना होता था, या क्लाइंबिंग के लिए इस तरह का होल्डिंग पोजीशन, जैसे अगर ऐसे सिर्फ होल्ड करते किसी चीज़ को प्रॉब्लम होता है, अगर ऐसे करके किसी चीज़ को होल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। इस वजह से थंब का मूवमेंट फिंगर्स के मूवमेंट से काफ़ी अलग होता है, ये ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो सैडल जॉइंट क्या है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है, ठीक है। लास्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, यहाँ पे स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई आई रोट इट हियर। 6th टाइप ऑफ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड बॉल एंड सॉकेट का थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है, इसका छोटा पार्ट है, मतलब इसके जैसा ही है, बट उतना फ्रीली मूवमेंट ये अलाउ नहीं करता है। ऐसे ये फ्रीली, इसका जो मूवमेंट है वो काफी हद तक बहुत फ्री है। देखिए कैसे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। मेटाकार्पल और फैलेंजेस, ये वाला जो मूवमेंट है आगे पीछे भी हो सकता है, दाएं बाएं पूरी तरह से रोटेशन हो सकता है, लेकिन बॉल और सॉकेट जैसा रोटेशन नहीं होता है, बट फिर भी काफी हद तक रोटेशन होता है, वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। फिर एटलस और स्कल के बीच में, एटलस बताए थे पहला वर्टिब्री है और ये पूरे स्कल का भार अपने ऊपर उठाए रहता है, तो स्कल आपका, स्कल देखिएगा वो भी आगे पीछे दाएं बाएं हल्का हल्का मूवमेंट कर पाता है, तो वो बिकॉज ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो आज हमने देखा टोटल 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, और भी एक आध होते हैं जैसे इलिप्सॉइड जॉइंट जो ये रिस्ट वाला होता है, वो भी होता है, बट मेजरली हम 6 पढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल्स बताए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या एग्जाम्पल होता है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे फिर मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।